हे एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो आज हम करने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के टॉप एमसीक्यूज़। एंड यार, इन एमसीक्यूज़ का पीडीएफ की लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें कुछ केस बेस्ड एंड असर्शन रीजन भी इंक्लूडेड है। सो अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से लेक्चर कर रखा है तो आप डायरेक्टली जाके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रिवॉल्यूशन था जिसे पूरे चैप्टर में नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन कहा गया है। तो हमने देखा था ना यार कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था वहीं पहला एक्सप्रेशन था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड जॉइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स वॉज कॉल्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कस्टम यूनियन प्रशिया द्वारा 1834 में फॉर्म किया गया था जिसमें बहुत से जर्मन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर है ज़ोल्वेरीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल डैश वॉक। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा बंदा है जिसने ये क्लेम किया था कि अगर हमने ट्रू जर्मन कल्चर के स्पिरिट को डेवलप वो बहुत बेस्ट होगा, और इन्होंने ही जर्मन पीपल के अंदर उस स्पिरिट को डिस्कवर करवाने का काम किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जोहान गॉटफ्राइड हेडर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ऐसा कौन सा पॉइंट इन चार में से सबसे बेस्ट वे में लिबरल नेशनलिज्म के सिग्निफाई करा रहा है। तो हमने देखा है कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब ही होता है फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, इन 1789 फ्रांस वॉज फुल फ्लेश टेरिटोरियल स्टेट अंडर द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फ्रांस जो 1789 में एक फुल फ्लेश टेरिटोरियल स्टेट था, उस वक्त पे फ्रांस में किसका रूल चलता था। हमने देखा था कि जब नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज नहीं हुआ था तब राजा महाराजा का शासन था। तो इसका करेक्ट आंसर है एन एब्सोल्यूट मोनार्च, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दिस पॉपुलर लाइन। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ये स्टेटमेंट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, इसको किसने कहा था। बेसिकली यार ऐसा है ना कि ये जो लाइन है इसका मेन सेंस है कि अगर कोई भी चीज़ फ्रांस से स्टार्ट हो रही है तो वो पूरे यूरोप में फैल जाएगी। तो हमने देखा था चैप्टर पढ़ते वक्त ये पॉपुलर लाइन मेटरनिक ने कहा था। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट जर्मन एम्परर इन 1871। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस बंदे को पहला जर्मन एम्परर बनाया गया 1871 में। तो हमने देखा था जब 1871 में जर्मनी के प्रोसेस का यूनिफिकेशन हुआ था तो कैसे विलियम वन को राजा बनाया गया, एंड इसका करेक्ट आंसर है विलियम वन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वॉज और वर इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन चार पॉइंट्स में से ऐसा कौन सा रिफॉर्म है जिसको नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था। ऐसा यार हमने देखा था जो नेपोलियनिक कोड था उसमें सभी वेट एंड मेजर्स के सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था, एक कॉमन नेशनल करेंसी निकाली गई थी एंड फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था। तो इसमें सभी ऑप्शंस करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट स्टैंड्स फॉर विलिंगनेस टू मेक पीस। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इन चार में से ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो सबसे ज़्यादा पीस के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट विजुअलाइज बाय फ्रेडरिक सोरियू इन हिज फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन फ्रेडरिक सोरियू के जो ड्रीम वर्ल्ड था उसमें इंक्लूडेड नहीं था। पहला पॉइंट हमने देखा था कि सभी लोग एक साथ मार्च कर रहे थे, तो पहले दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब यहाँ यार हमने देखा था कि वो लोग होमेज और रिस्पेक्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दे रहे थे, यूनिटी को नहीं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ही वॉज डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर बाय मेटरनिक, हु वॉज ही। क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है और तुम्हें इन ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि इस लाइन को मेटरनिक ने किसके लिए कहा था। मैंने तुम्हें लेक्चर में बताया था जब यूनिफिकेशन हो रहा था इटली का तो ग्यूसिपी मजीनी मोनार्क को उखाड़ के फेंकने पे तुले हुए थे। तो मेटरनिक ने ऐसा कहा था यार मजीनी तो किसी भी सोशल ऑर्डर का मोस्ट डेंजरस एनिमी है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ग्यूसिपी मजीनी, ऑप्शन नंबर बी। 12th क्वेश्चन आता है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज।
क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आर्टिस्ट थे उन्होंने जो फीमेल एलिगरी फॉर्म की थी वो किस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमने देखा था कि वो सब लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक सभी को रिप्रेजेंट करते थे, तो इसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर है इसमें ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन हु वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा विजुअल रिप्रेजेंटेशंस था जो ओक लीफ से बनी हुई क्राउन पहनती थी, तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मेनिया। एंड बेसिकली एक क्राउन जो था हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी जर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ऐसा कौन सा गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ रूल था जिसमें जो पावर्स एक्सरसाइज किए जा रहे थे उसे कोई रिस्ट्रेंट नहीं कर सकता था। तो हमने पूरे चैप्टर में यही बात की थी, जो एब्सोल्यूटिस्ट लोग थे वो बहुत ज़्यादा रिच और डोमिनेटेड थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है एब्सोल्यूटिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। सोरियूज विजन ऑफ सोसाइटी विच इज़ सो आइडियलिस्टिक दैट इज़ अनलाइकली टू एग्जिस्ट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सोरियूज का एक ऐसा कौन सा सोसाइटी का विजन था जो बहुत आइडियलिस्टिक था बट अनलाइकली एग्जिस्ट नहीं कर पाया, तो इसका करेक्ट आंसर है यूटोपियन विजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंबल ऑफ ब्रोकन चेन मीन्स। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ब्रोकन चेन्स को सिंबलाइज कर रहा है, तो बेड़िया टूटना मतलब फ्री होना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीइंग फ्रीड, ऑप्शन नंबर ए। सिंबल ऑफ स्वॉर्ड मीन्स, स्वॉर्ड को किस चीज़ से सिंबलाइज किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है रेडीनेस टू फाइट, यानी हमने तलवार उठा ली है और अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंबल्स ऑफ क्राउन ऑफ ओक लीव्स मीन्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो ओक लीव्स का क्राउन जर्मेनिया पहना करती थी उसका सिंबल क्या है, तो हमने अभी बात की ना कि ये हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है और यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच ईयर एक्ट ऑफ यूनियन हेल्ड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस ईयर में एक्ट ऑफ यूनियन को साइन किया गया था। हमने देखा था कि ब्रिटेन में जब यूके फॉर्म हुआ तब इसको साइन किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1707। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच ईयर आयरलैंड वॉज कॉर्पोरेटेड इनटू यूके। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस साल में आयरलैंड और यूके के बीच में कॉर्पोरेशन हुआ था। हमने देखा कि जब 1707 में साइनिंग हुई एक्ट ऑफ यूनियन की, तो इसके कुछ सालों के बाद आयरलैंड ने हार मान ली थी और फाइनली 1801 में उनके बीच कॉर्पोरेशन हुआ था, तो करेक्ट आंसर है 1801। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच ईयर ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से साल में ग्रीक का स्ट्रगल उनके इंडिपेंडेंस के लिए स्टार्ट हो गया था। हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखा था 1821 में ग्रीक्स को दूसरे लोग से सपोर्ट मिलने लगा था, तो करेक्ट आंसर है 1821। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु वाज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनीज यूनिफिकेशन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसको जर्मनी यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट बनाया गया था। हमने यार देख रखा है कि ऑटो वन बिस्मार्क जी ने जर्मनी की यूनिफिकेशन में बहुत हेल्प की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटो वन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इस क्वेश्चन में आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के रिकॉर्ड में कहा गया है। तो हमने अभी देखा कि 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया उससे न्यू यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन, द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन केम हियर हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी। हमें पता है पूरे चैप्टर में सिर्फ ग्यूसिपी मजीनी ही एक ऐसे थे जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की थी, तो हमारा करेक्ट आंसर है ग्यूसिपी मजीनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था तो कौन सा ऐसा स्टेट था जिसको एक इटालियन प्रिंस रूल करता। हमने देखा था कि सिर्फ सर्डेनिया पिडमोंट एक ऐसा स्टेट था जिसे इटालियन प्रिंस रूल करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर है सर्डेनिया पिडमोंट। नेशनलिज्म विच इमर्ज एज अ फोर्स इन लेट 19th सेंचुरी। क्वेश्चन में आपसे मेनली नेशनलिज्म का मतलब पूछा जा रहा है। हमें तो पता है नेशनलिज्म का मतलब होता है अपनी कंट्री के, हिस्ट्री के एंड कल्चर के साइड फुल डिवोशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड हिस्ट्री एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हेल्प्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इन 4 में से ऐसा कौन सा पॉइंट ये कहता है कि ब्रिटेन में नेशन स्टेट फॉर्म हुआ है, तो इन्होंने हेल्प किया है। हमने देखा था यार कि पार्लियामेंट ने एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन किया था एंड उन्होंने पावर सीज कर ली थी मोनार्की से और नेशन स्टेट ब्रिटेन में इमर्ज हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, द पार्लियामेंट थ्रू ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की विच ग्रेजुअली लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ नेशन स्टेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केवर्स कंट्रीब्यूशन वाज अ इटालियन यूनिफिकेशन। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है केवर का इटालियन यूनिफिकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इसका भी हमने देख रखा है कि केवर ने फ्रांस के साथ मिलकर 1859 में एक डिप्लोमेटिक अलायंस फॉर्म करवाया था और सर्डिनिया पिडमॉन्ट और स्ट्रॉन्ग हो गया था। सो द करेक्ट आंसर इज डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इन 1859 एंड स्ट्रेंथनिंग सर्डिनिया एंड पिडमॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ऐसा यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है वो बताओ। तो हमने पढ़ रखा है कि यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि सिर्फ एडल्ट्स को ही राइट टू वोट मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन पी, द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स। लास्ट क्वेश्चन आता है ईस्ट रेनान बिलीव दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ नेसेसिटी बिकॉज। क्वेश्चन में बोला गया है ईस्ट रेनान जो थे वो नेशंस के एग्जिस्टेंस की नेसेसिटी में बिलीव करते थे और कहते थे ये इंपॉर्टेंट है। पर वो ऐसा क्यों कहते थे ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है जितने भी इनहेबिटेंट सिटीजन्स होते हैं उनको लिबर्टी मिल जाती है एंड इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इट इंश्योर्स लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन्स। तो गाइस यही थे हमारे टॉप 30 एमसीक्यूज जिनके बारे में मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया है। नीचे पीडीएफ की जो लिंक है उसमें तुम कुछ केस बेस्ड और असर्शन रीज़न भी दिखाई देंगे जिन्हें मैं अलग तरीके से लेके आऊँगा। देन ऑल्सो उसमें 50 क्वेश्चन आप लोग जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन क्योंकि जितने चैप्टर तुम्हारे टर्म 1 में आ रहे हैं सबके एमसीक्यूज कुछ इसी प्रकार से तुम्हारे पास आ रहे होंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।